नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज से ठीक 11वें दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इसलिए मैं आपके लिए आज से लगातार श्री कृष्ण के लिए एक विशेष स्टोरी बनाकर आपको पेश करूंगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन में रोमांच हो आता है और जो आकर्षण उनके प्रति होता है वो दुनिया में और कहीं भी किसी के प्रति नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्री कृष्ण की 16 कलाएं। आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। भगवान श्री राम 12 कलाओं से युक्त थे। कलाओं का सामान्य शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा गुण जो विशेष हो और दूसरों से अलग हटकर हो। लेकिन यहाँ पर कलाओं का कुछ और भी महत्व है। सामान्य व्यक्ति में 5 कलाएं होती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के उच्च स्तर में पहुंच जाता है उसकी 8 कलाएं होती हैं। भगवान श्री राम 12 कलाओं के साथ अवतार लिए थे। वैसे श्री नारायण हरि के जितने भी अवतार थे उन सब में कुछ ना कुछ खासियत थी। तो दोस्तों, अगर आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये 16 कलाएं होती क्या हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ। मैं इस वीडियो में दो कलाओं का वर्णन करूँगा और जन्माष्टमी तक आपको सारी 16 कलाओं का पूर्ण ज्ञान करा दूंगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की उन 16 कलाओं का विशेषता। तो दोस्तों, पहली जो कला है वो है श्री संपदा। श्री संपदा से युक्त व्यक्ति धनी होता है और धनी होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके पास अपार पैसा हो, धन दौलत हो। धनी होने का अर्थ वो ये है कि वास्तव में वो मन से भी धनी हो, अर्थात मन वचन कर्म से भी धनी होना है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के पास कोई आस लेकर जाए तो वह व्यक्ति जो श्री संपदा से युक्त है वह व्यक्ति अपने आए हुए व्यक्ति को निराश न लौटने दे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा की गहरी दोस्ती थी। जब सुदामा की पत्नी ने बार बार उनको यह एहसास दिलाया कि आपके श्री कृष्ण जो मित्र हैं, आपके सखा हैं, आपकी गरीबी को, आपके अभाव को दूर कर सकते हैं, आप उनके पास जाइए, तो सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मानकर श्री कृष्ण से मिलने गए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का अत्यंत प्रेम पूर्वक आवभगत किया, उनका आदर सत्कार किया और उनको प्रेम से भोजन कराया। और पूरा आतिथ्य सत्कार कर कर जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को वापस भेजने लगे तो सुदामा तब भी हिचकिचाते हुए उनसे कुछ नहीं कहा। सुदामा बिना कुछ कहे श्री कृष्ण से मिलकर वापस आ गए। लेकिन श्री कृष्ण सुदामा की सारी स्थिति को जानते थे और भगवान श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि सुदामा किस आशय से मुझसे मिलने आए हैं। दोस्तों, सुदामा तो श्री कृष्ण से मिलकर अपने घर लौट गए, लेकिन श्री कृष्ण सुदामा के सारे आशय को जानते हुए सुदामा के घर पहुंचने के पहले ही उनको धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। और सुदामा जब अपनी नगरी में जाकर अपनी कुटिया को ढूंढते हैं तो उस कुटिया की स्थान पर वहाँ पर एक बड़ा महल होता है और उनकी पत्नी एक रानी की तरह अपना जीवन जीती है। तो दोस्तों, श्री कृष्ण बिना मांगे इतना दे देते हैं कि उसका कोई तुलना नहीं। श्री संपदा जिसके पास होती है उसके पास लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और माता लक्ष्मी तो श्री हरि की पत्नी है, अतः उनका श्री हरि के साथ रहना तो अनिवार्य ही है। दोस्तों, अब जो दूसरी कला है वो है भू संपदा। अर्थात जो व्यक्ति बड़े भूभाग का अधिकारी होता है, स्वामी होता है या उस भूभाग का राजा होता है, उसे भू संपदा से युक्त कला कहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे और गोकुल में बड़े हुए। इन दोनों ही जगहों पर भगवान श्री कृष्ण का स्वामित्व है। लेकिन इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने लिए एक विशेष नगरी बसाई जिसे आप सब द्वारका नगरी के नाम से जानते हैं। द्वारका नगरी इतनी भव्य और विशाल थी कि उसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती। वहाँ की सुख शांति, वहाँ की भव्यता केवल वहीं के लोग महसूस कर सकते थे। तो दूसरी कला जो है श्री कृष्ण की वो है भू संपदा। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की 2 कलाओं का वर्णन जो मैंने आपको आज किया। अगले वीडियो में मैं आपको अगली 2 कलाओं का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।